क्या होगा जब पांडवों के पास भोजन का एक दाना भी नहीं होगा? लेकिन उन्हें दुर्वासा अर्षि और उनके शिष्यों के गुस्से से बचना होगा। जब एक अर्षि का श्राप उनका सर्वनाश कर सकता हो, तब द्रौपदी कैसे अपने धर्म और विवेक से इस संकट का सामना करेंगी? आइए जानते हैं क्या करेगी द्रौपदी। महाभारत के वनवास के दौरान पांडव और द्रौपदी जंगल में कष्टमय जीवन जी रहे थे। द्रौपदी के पास भगवान सूर्यदेव का दिया हुआ अक्षय पात्र था, जो दिन भर भरपूर भोजन देता था, लेकिन सूर्यास्त के बाद उसमें से कुछ भी नहीं निकलता था। दुर्योधन, जो पांडवों से हमेशा ईर्ष्या करता था, ने एक योजना बनाई। उसने आर्षि दुर्वासा को पांडवों के पास भेजने का निश्चय किया। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध और श्राप देने के लिए प्रसिद्ध थे। दुर्योधन ने उन्हें कहा, ऋषिवर पांडव धर्म के प्रतीक होने का दावा करते हैं, उनके आतिथ्य का परीक्षण कीजिए। दुर्वासा आर्षि अपने शिष्यों के साथ पांडवों के आश्रम पहुंचे। उन्होंने कहा, हम स्नान करके आते हैं, तब तक हमारे लिए भोजन तैयार रखना। द्रौपदी यह सुनकर घबरा गईं। सूर्यास्त हो चुका था और अक्षय पात्र खाली था। वह जानती थीं कि दुर्वासा आर्षि का गुस्सा कितना भयानक हो सकता है। अगर वह भोजन न दे पाईं, तो वह पांडवों को श्राप दे सकते थे। घबराहट में द्रौपदी ने अपनी आंखें बंद कीं और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप हमेशा धर्म और भक्ति की रक्षा करते हैं, कृपया मुझे इस संकट से बचाइए। कुछ ही पल बाद भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे द्रौपदी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भोजन दो। द्रौपदी ने निराशा से कहा, प्रभु, अक्षय पात्र खाली हो चुका है, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण ने शांतिपूर्वक कहा, अक्षय पात्र लाओ, मुझे लगता है उसमें कुछ बचा होगा। द्रौपदी ने अक्षय पात्र लाकर दिया। श्री कृष्ण ने उसमें झांका और उसमें चावल का एक दाना और साग का एक छोटा टुकड़ा देखा। उन्होंने उसे खा लिया और तृप्त होकर बोले, अब पूरा ब्रह्मांड तृप्त हो चुका है। उधर दुर्वासा आर्षि और उनके शिष्य स्नान करके लौटने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक उन्होंने महसूस किया कि उनका पेट पूरी तरह भरा हुआ है। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने भारी भोजन कर लिया हो। दुर्वासा आर्षि ने अपने शिष्यों से कहा, हम अब भोजन नहीं कर सकते, हमें पांडवों के पास जाकर धन्यवाद देना चाहिए। वे पांडवों के पास गए और कहा, आपका आतिथ्य दिव्य है, हमें भोजन की आवश्यकता नहीं है, हम तृप्त हैं। द्रौपदी और पांडव यह सुनकर चकित रह गए। उन्होंने समझ लिया कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा से हुआ है। द्रौपदी ने श्री कृष्ण का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप हमेशा धर्म और सत्य के साथ खड़े रहते हैं, आपने एक बार फिर हमारी रक्षा की। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी अपने संकट में मुझे पुकारता है, मैं हमेशा उसकी सहायता करता हूं। तुम्हारी भक्ति और धर्म का पालन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस घटना के बाद पांडव और द्रौपदी ने अपनी यात्रा जारी रखी। दुर्योधन की योजना विफल हो गई और एक बार फिर श्री कृष्ण ने दिखा दिया कि उनकी भक्ति और सहायता अडिग है। यह घटना आज भी यह सिखाती है कि संकट के समय सच्ची भक्ति और धर्म का सहारा लेने से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।